Hallelujah. Thank you, Jesus. So godly gatherings are so much important. जैसे ही लूत इब्राहिम की गैदरिंग से बाहर निकला, सबसे पहले उसकी डिवाइन प्रोटेक्शन छूट गई. सो वही लूत जिसके चरवाहे उसकी बात सुनते थे, अब जब इब्राहिम के इन्फ्लुएंस से, यानी खुदावंद के इन्फ्लुएंस से, क्योंकि खुदावंद इब्राहिम के साथ है, खुदावंद कहते क्या जो मैं करने जा रहा हूँ अपने दोस्त से छुपा रखूँ, अपने दोस्त इब्राहिम से छुपा रखूँ. सो जैसे ही वो छूटता है इब्राहिम से, खुदावंद से, उस जगह में नहीं रहता. अगरचे खुदावंद उसको देख रहे हैं, अगरचे खुदावंद की निगाह उस पर भी है, तब भी खुदावंद बात करने इब्राहिम के साथ गए हैं. और वही एंजल्स जब लूत देख रहा है, लूत ने उनको देखा और लूत ने उनको वेलकम किया, अपने घर में बिठाया. लेकिन एक वाजिया फर्क जो हमें लूत और इब्राहिम की जिंदगी के अंदर नजर आता है, इब्राहिम ने अपने बच्चों को खुदावंद की सीख दी जो कि लूत ने ना दी. इब्राहिम का बेटा इस्माइल भी अगर देखें तो जब हाजरा को और इस्माइल को निकाला गया और हाजरा परेशान थी और इस्माइल ने, बाइबल कहती है, दुआ की और जो उनको पानी नहीं था मिल रहा उनको कुआं नजर आया. सो कुछ चीज़ें ईमानदारों को कभी नजर नहीं आती जब तक वो दुआ ही नहीं करते, और जैसे वो दुआ करते हैं चीज़ें उनके सामने आ जाती हैं. वो कोई भी बरकत हो सकती है. सो इसी तरह से था, वापस अपने टॉपिक पे जाते हुए, कि इस्माइल ने ये दुआ करना कहाँ से सीखी? अपने बाप से सीखी. उसके बाप ने उसको ये सीख दी. इसी तरह खुदावन में रहते हुए इब्राहिम ने अपनी नस्लों को ये कह दिया, अपने बच्चों से ये कह दिया कि देखो बेटे, अगर तुम खुदावन में रहोगे तो मेरा सारी विरासत तुम्हारी है, लेकिन अगर नहीं रहोगे तो कुछ भी नहीं है तुम्हारा. लूत ने ना ये बात अपनी फैमिली को सिखाई, ना ही बात ही अपनी वो कम्युनिटी को सिखा सका. उसके सामने गुनाह होता था, सब कुछ होता था, लेकिन वो मना नहीं था कर पाता, वो कुछ कहता नहीं था, बस दिल ही दिल में रंजीदा होता रहता था. नाउ इसको प्रैक्टिकली देखें. आज भी ईमानदार घरों के अंदर, कम्युनिटीज के अंदर कुछ गलतियां देखते हैं लेकिन कुछ कहते नहीं. हमें क्या लगे? अगर खुदा ने आपको एक जगह पर रखा है, जो काम गलत हो रहा है, पहले तो उसके लिए दुआ में झुक जाए, और दूसरी दफ़ा अगर तो आपके अंदर खुदावंदी बात डाल रहा है कि इस पर्सन को ये बात कहे कि बेटे ये आपकी लाइफ में गलत है, इसको ठीक करो, पहले अपनी फैमिली से स्टार्ट करें. कई पेरेंट्स अपने बच्चों को कुछ भी नहीं कहते, अगर वो काम नहीं कर रहे, वो नहीं किसी भी काम में इन्वॉल्व होते, वो पैसे नहीं कमाते, वो पढ़ते नहीं अच्छा, वो जस्ट उनके लिए दिली दिल में रंजीदा होते जाते, लेकिन उनको मुंह से नहीं कहते, ये गुस्सा बहुत करेगा, बेटी आप ये काम ठीक नहीं करें, बेटे आप ये काम ठीक नहीं करें. वो दिल ही दिल में रंजीदा होते हैं, लेकिन कहते हैं मुझे क्या लगे, जो मर्जी करे, मेरी बात तो सुनता नहीं है, बस दिल ही दिल में कुड़ते रहना. सो उनका ये फ़र्ज़ है कि वो प्रेयर भी करें और अपने बच्चों को बाइबल की एग्जाम्पल से समझाएं भी. आखिर कितनी देर तक वो ना समझेगा? एक वक्त आएगा आपकी दुआएं उसका पीछा कर लेंगी और आपकी नसीहतें उसको बचा लेंगी. गॉड ब्लेस यू. हालेलुया. सो इसी तरह से बाइबल कहती है कि लोहा लोहे को तेज करता है. इमसाल की किताब अगर पढ़े 27 बाब उसकी 17वीं आयत में लिखा, लोहे लोहे को तेज करता है. अगर बहुत डम लोगों में रहा जाए तो वो इंसान चाहे जितनी मर्जी हिकमत वाला, वो डम होना शुरू हो जाता है. इसी तरह से एक बाइबल में एग्जाम्पल दी गई कि साउल भी क्या नबियों में से है. सो इसी तरह से हुआ कि साउल नबियों में गया और जब उनके साथ चलने लग गया तो वो भी नबूवत करने लग गया. सो ये उस ग्रुप का इन्फ्लुएंस था उसके ऊपर. वो नबूवत नहीं था करता, वो नबी नहीं था, लेकिन उस ग्रुप में होने की वजह से वो प्रोफेसी करने लग गया. सो गैदरिंग्स मैटर्स अ लॉट. अगर आपकी गैदरिंग्स गॉडली हैं तो खुदावंद आपके साथ है, तो बहुत सी चीज़ें संवर जाएंगी. हाँ, गॉडली बहन भाई आपको ये कहेगा, बहन तू परेशान ना हो, खुदा उनके कलाम में लिखा है सब चीज़ें मिलकर खुदा उनसे मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं. भाई आप परेशान ना हो, खुदा उनके कलाम में लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा. भाई आप दुआ करें, खटखटाएं दरवाज़ा, मांगते रहें. वो बेवा भी जाती थी, उसको मिल गया था ना, आपको भी मिलेगा. जिस खुदा ने आज तक बचपन से लेकर आज तक आपकी लाइफ में मिरेकल्स किए, वो आज भी करेगा. सो गॉडली गैदरिंग्स ये करती हैं. लेकिन दूसरी तरफ चलिए तो शैतान यीशु ही को कॉपी करता है. ईमानदारों से ज़्यादा कलाम तो उसको पता है. सो वो नहीं चीज़ों को कॉपी कर रहा होता है. वो क्या करता है, अगर यही गैदरिंग्स सिर्फ इंसानी या डेवलिश या डिमोनिक हो जाए तो वो क्या करता है, या तो
उसको गलत गैदरिंग में लेके जाएगा, फिर होगा कि चला बहन मुझे एक बाबे का पता है, मैं तुझे उसके पास लेके जाती हूँ। करता वो कुछ नहीं है। बाइबल या वो भी दुआई करते हैं, लेकिन वो कुछ ऐसा करेंगे जो उस बंदे को पता है ये दुआ नहीं है, ये कुछ और काम कर रहे हैं। सो वो बहका के गुमराह करके ले जाते हैं। जैसे बाइबल मुकद्दस मुकाशवा की किताब में इब्लीस को गुमराह करने वाला कहा गया, और वो लोगों को गुमराह करता है, थॉट्स को कहीं और ले जाता है, ऐसे लोग भेजता है कि वो गुमराही में ले जाते हैं, वो गलत जगहों पर ले जाते हैं। सो वो बहन जो गॉडली नहीं है वो आपको ले जाएगी कहीं और, किसी बाबे फ्लाटीन के पास। सो इसी तरह से वो भाई जो खुदावन में नहीं, वो कहेगा यार एक सिगरेट का कश लगा ले, रात बैठ के शराब पी लेते हैं, नशा कर लेते हैं, ताश खेल लेते हैं, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जब वो सुबह उठेगा तो वो सब यादें उसको वापस आएंगे, वो और ज्यादा डिप्रेशन में जाएगा, ये मैंने क्या कर दिया। सो खुदावन के पास आए, उसका रास्ता सुकड़ा है, लेकिन इंतहा पर मौत की राह नहीं है, इंतहा पर जिंदगी है जो कभी खत्म नहीं होगी। हालेलुया। सो मैटर ये करता है आप किसके साथ जुड़े हैं। ऐसे ही वाइस की किताब उसके आखिरी बाब में लिखा हुआ कि मियाँ बीवी के बारे में, गॉडली पार्टनर्स के बारे में लिखा कि एक गिरेगा तो दूसरा उसे उठा लेगा। तो जब एक खुद ही गिरा हुआ है और दूसरा भी गिर गया तो कौन किसको उठाएगा। खुदावंद में होना बड़ा जरूरी है, और अगर दोनों ही खुदावंद में है तो जैसे को दूसरा जरा सा भी गिरेगा दूसरा उसको उठा लेगा, उठ जा, खुदावंद तेरे साथ है, हम दोनों एक साथ हैं। सो फिर अपने टॉपिक पर वापस आते हुए, लूत के पास जब ब्लेसिंग्स आ गई, उसने अब्राहम को कुछ समझा ही ना, वो फरिश्ते उससे सेपरेट हुए, और वो जिसने अपने बच्चों को भी सीख ना दे सका। और वही बेटियां, बीवी उसकी उसी टाइम नमक का सतून बन गई, और बेटियों ने बाप के साथ ही गलत किया, और जब गलत किया तो मुआबी पैदा हुए, अमालिकी पैदा हुए, वो कौमें जिनसे खुदा को नफरत थी, और उसकी 10 पुश्तों तक उसको गुनाह मिलता रहा, 10 पुश्तें ये सजा भुगतती रही। सो गॉडली अगर आप हैं और दुआ भी करते हैं, लूत भी करता होगा दुआ, लूत भी फरिश्तों को फौरन पहचान गया, लेकिन उसकी नस्लें फिर भी नहीं बची। कई दफ़ा कुछ लोग आपको खुदावंद देंगे जिनके साथ जुड़े रहना बड़ा ज़रूरी, जो स्पिरिचुअल रैंक में आपसे ऊपर है। वो आप उनकी रिस्पेक्ट बाद में कर रहे हैं, आप उस जगह को और उस अनॉइंटिंग को और खुदावंद को ऑनर दे रहे हैं जो उधर जुड़ी हुई है। हो सकता है वो पर्सन आपको ठीक ना लगे, उसकी कुछ बातें आपको ठीक ना लगे, लेकिन वो अनॉइंटिंग जिसमें से आपके लिए काम हो रहे हैं वो गलत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। सो समझ जाए उन जगहों को, समझ जाए उन लोगों को, क्योंकि शैतान कॉपी करता है खुदा उनकी बातों। हो सकता है आप गलत गैदरिंग्स में तो ना हो, लेकिन आप सही गैदरिंग्स को पहचान नहीं पा रहे, उनसे जुड़ नहीं पा रहे। शैतान चोरी करता है, घात लगाता है, वो अच्छे लोगों को भी चोरी कर लेता होता है, वो कुछ भी चोरी कर जाता है। और ईमानदार को इतने सालों बाद पता लगता है ये चीज़ चोरी हो रही थी, जब तक पता लगता कितना टाइम लग जाता। सो मैटर ये करता है हाउ यू वैल्यू योर ब्लेसिंग। अगर आप अपनी ब्लेसिंग के पीछे हैं तो फिर आप उस जगह को भी आइडेंटिफाई करके वहीं पर रहेंगे और गॉडली गैदरिंग्स के अंदर रहेंगे, जमा होने से बाज ना हो। सो माल की किताब उसका 2 बाब और 42 आयत में भी हम यूं ही देखते हैं कि वो हर रोज़ रोटी खाते, पाक शराकत जैसे लेते, लेकिन एक दूसरे के साथ इकट्ठे होते थे क्योंकि वो उनको ताकत देता था, वो उनको जोर देता था। और जब जब हम आखिरी अयाम में बढ़ रहे हैं तो फाइट बढ़ती जा रही है। हमारे लिए एक दूसरे के साथ, रूहानी बहन भाइयों का एक दूसरे के साथ रहना बहुत ज़रूरी है। वो फ़ोन्स पर संगति नहीं थे करते, वो इकट्ठे बैठते थे। सो कोविड के ज़माने में खुदा ने अच्छा लोगों को समझाया कि मेरी वैल्यू तुम्हारे इकट्ठे होने के लिए कितनी ज़्यादा। तब लोगों ने समझा भी कि कितनी वैल्यू है चर्चिस की, कितना वैल्यूएबल है खुदा को याद करना, इकट्ठे बैठना। लेकिन जैसे ही कोविड ख़त्म हुआ लोग फिर भूल गए। सो फिर से खुदावन से मदद मांगे, घुटनों के बल हो जाए, खुदावन हेल्प मी। जो इब्राहिम को बचाता और ऊंचा लेके जाता और उसकी इज्जत को बढ़ाता, नस्ल दर नस्ल उसको कायम रखता, जो वादों को उसकी लाइफ में पूरा करता है वो आपकी लाइफ में भी पूरा करेगा। जो अपने लोगों को बनाए रखता है, जो उसमें बने अड़े और खड़े रहते हैं, वो आपको भी बनाए रखेगा। ट्रस्ट ऑन हिम। गॉड ब्लेस यू।